अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपने देखा होगा टाइटल में हिजाब बैन केस, तो आपको सबको पता होगा कि हिजाब को लेके हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। और इसी दरमियान जो एक बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था। कुछ एक कॉलेज ने, बॉम्बे की कॉलेज ने कुछ लड़कियों को रोक दिया और उनसे सर्कुलर जारी किया था कि अगर आप हिजाब पहनेंगे तो आप कॉलेज नहीं आ सकते। तो फिर कुछ लड़कियों ने केस दाखिल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने वहाँ पर एक स्टे लगा दिया है। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। तो कोर्ट ने लेकिन कॉलेज को बोला ऐसा सर्कुलर आप नहीं डाल सकते हैं, और हिजाब पहनना या कोई भी कपड़े पहनना इंसान का राइट है कि वो क्या पहन के आए कॉलेज में। तो उसने, कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से झाड़ा है कॉलेज को। कहा कि अगर आप हिजाब पे बैन लगाते हैं तो फिर तिलक और बिंदी पर भी लगाओ, वो क्यों अलाउड करते हैं आप। तो इस हिसाब से कॉलेज में वो स्टे लग गया है उस ऑर्डर पे, और उस पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। वो सर्कुलर निकालने को कहा है और उस पे स्टे लगा दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि जो लड़कियां अपने आप को ढाक के चलती हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है कि मत ढाको। और जब इंडिया में रेप होते हैं, दिल्ली में जब रेप हुआ था, तो यही पब्लिक बोलती थी कि वो लड़की ने तो शॉर्ट स्कर्ट पहना हुआ था, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, तो इसके लिए उसका रेप हुआ। मतलब यही लोग जो है वो डबल बातें करते हैं कि औरत अगर अपने आप को ढक के चलना चाहे तो भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, अगर लड़की शॉर्ट स्कर्ट पहन के चलना चाहे तो भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो हमें तो इंडियन गवर्नमेंट से या उन लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर फिर औरतें पहने क्या। अगर वो अपने आप को ढकती है तो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, और अगर नहीं ढकती है, अगर एक्सपोज करती है अपने आप को, तो भी प्रॉब्लम है आपको। तो फिर क्या पहन के चले। और वेस्टर्न क्लोथ्स जो आप बोलते हैं, आप इंडिया की सभ्यता की बातें करते हैं, तो इंडियन क्लोथ्स में तो कभी भी जीन्स टी शर्ट्स तो है नहीं, कोई भी रिलीजन में नहीं है। ना हिंदुइज़्म में है, ना सनातन धर्म में है, ना क्रिश्चियनिटी में है, और ना इस्लाम में है, ना सिख में है। तो जब हमारी कंट्री इस रिलीजन से यूनाइटेड है तो वेस्टर्न कपड़े तो है ही नहीं। तो फिर हम लोग एक तरफ हम कहते हैं कि हम तो आज़ादी मनाते हैं ब्रिटिशर से, लेकिन आज़ादी कहाँ मना रहे हो आप। आज़ाद हुए ही नहीं, जो वो छोड़ के गए हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वेस्टर्न कपड़े छोड़ के गए तो हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सॉरी वर्ड्स, थैंक यू वर्ड बोल कर गए, तो इंसान बड़े से बड़ा गलती करता है, गुनाह करता है और कहता है आई एम सो सॉरी। और फिर अगर कुछ यू नो, आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अभी देखिए, अब जैसे मैंने अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दिया ऑब्वियसली बिकॉज़ ब्रिटिशर्स ने देकर गए मुझे अंग्रेज़ी। खैर अंग्रेज़ी भाषा जानना ज़रूरी भी है बिकॉज़ आजकल के ज़माने में जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग काम करते हैं और इंटरैक्ट करना होता है, तो अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है। बट मेरा ओनली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे इंडिया में लोग क्यों डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं। एक तरफ औरत ढाँकना चाहे तो नहीं ढाँकने दे रहे उसको, उसके ऊपर अब पाबंदियाँ लगाते हैं कि आप बुर्का मत पहनो, आप अपने आप को ढाँक के मत आओ, आपका सर मत ढाँको, आपका बदन मत ढाँको। और अगर वो शॉर्ट स्कर्ट पहन के आए और उसके साथ अगर कुछ भी बुरा हो जाता है, तो भी उसी को ब्लेम करते हैं कि वो लड़की ने शॉर्ट स्कर्ट पहना था, वो लड़की छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी, इसीलिए उसके साथ ये हुआ। तो लेकिन मुझे बहुत पर्सनली खुशी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस दाखिल हुआ था कॉलेज के ज़रिए, वो नोटिफिकेशन पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल भी स्टे लगा दिया है। तो इसीलिए जो भी लड़कियां बुर्का पहन के जाना चाहती हैं कॉलेज में, वो जा सकती है, क्योंकि उन पे कोई भी पाबंदी नहीं लगेगी कि आप क्या पहन के आओ। ये आपकी चॉइस है, आप जो पहनना है पहन सकते हैं। जिसको जो पहनना है कपड़े वो पहन के जा सकता है कॉलेज, वो चाहे नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, यू आर अलाउड टू वेयर वॉट यू वॉन्ट टू वेयर, बट डोंट इम्पोज एनी थिंग ऑन एनी वन। क्योंकि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, हम ऐसी कंट्री में रहते हैं। और आप सब सोचिए कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, उस वक्त पे सभी कम्युनिटी के लोगों ने अपने खून से इंडिया को आज़ादी दिलवाई है। और उसमें उस वक्त पे जो लोग शहीद हुए,
उसमें कोई ये नहीं पूछता था कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। सभी आपस में भाईचारा था और एक दूसरे से मिल-जुल के लोगों ने इंडिपेंडेंस दिलवाया हमें। तो इस सेक्युलर कंट्री को क्यों ख़राब करना चाहते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता है ये बात। अगर मैं आज ये दुपट्टा पहनूँ तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, अगर ना पहनूँ तो भी लोगों को प्रॉब्लम है। तो मैं तो पूछना चाहूँगी इंडिया के लोगों से कि किस-किस को प्रॉब्लम है कि औरत अगर पूरा ढक के चले अपने आप को तो, और किस-किस को प्रॉब्लम है कि औरतें शॉर्ट स्कर्ट पहने तो। मतलब आप एक ही इंसान 2 राय नहीं रख सकता है। एक इंसान एक तरफ एक सिचुएशन में एक चीज़ नहीं बोल सकता और दूसरी सिचुएशन में दूसरी चीज़ नहीं बोल सकता। कि एक लड़की शॉर्ट स्कर्ट पहन के गई तो उसका रेप हो गया, और अगर एक औरत सार ढाक के पूरे कपड़े पहनती है, अपने आप को ढाक के चलती है, तो कहते हैं कि ये लोग तो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं एंड व्हाट आर दे। एनीवे वो सब मैं इश्यूज़ में नहीं जाऊँगी, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन योर क्लोथ्स। सो इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में मुंबई के एक कॉलेज द्वारा जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का और टोपी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस आदेश पर सवाल उठाया और धार्मिक प्रतीकों पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के निर्णय की आलोचना की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के इस निर्देश पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि इरादा एक समान ड्रेस कोड लागू करने का था तो केवल हिजाब, नकाब और बुर्का जैसे इस्लामी परिधानों पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया गया। जस्टिस संजय कुमार ने यह भी पूछा कि यदि कॉलेज वास्तव में एक निष्पक्ष और समान नीति लागू करना चाहता था तो क्या तिलक और बिंदी जैसे अन्य धार्मिक चिन्हों पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए था। यह मामला उस समय सामने आया जब विज्ञान डिग्री के दूसरे और तीसरे वर्ष की 9 छात्राओं ने कॉलेज के इस निर्देश को चुनौती दी। उन्होंने इसे अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा, जिसमें धर्म का पालन करने का अधिकार, निजता का अधिकार और पसंद का अधिकार शामिल है। छात्राओं का तर्क था कि कॉलेज का यह निर्णय न केवल संविधान द्वारा प्रदत्त उनके अधिकारों का हनन करता है, बल्कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाता है। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें मुंबई के एक कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को बरकरार रखा गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की एक पीठ ने एक वकील की दलीलों पर गौर किया कि परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को ड्रेस कोड पर निर्देशों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैनब अब्दुल कय्यूम समेत याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अबिहा जैदी ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि कॉलेज में यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं। इस पर CJI ने कहा, इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी, मैंने इसे पहले ही सूचीबद्ध कर दिया है। बता दें कि बंबई हाईकोर्ट ने चेंबूर ट्रोम्बे एजुकेशन सोसाइटी के NG आचार्य एवं DK मराठे कॉलेज द्वारा हिजाब, बुर्के और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से 26 जून को इनकार कर दिया था और कहा था कि ऐसे नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि ड्रेस कोड का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है, जो कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए कॉलेज के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है।